बंगाल में सरकार खत्म कर रही भ्रष्टाचार, शुभेंदु सरकार युवाओं के लिए लाई रोजगार, भर्ती में पारदर्शिता का वादा, बस मिलने वाली नौकरी का इंतजार। सवाल वही कि क्या अब खत्म हो जाएगा घोटालों का दौर, क्या खुल जाएगा नई नौकरियों का सुगम द्वार। पश्चिम बंगाल सत्ता परिवर्तन को लगभग 1 महीने हो चुकी है और अब सरकारी नौकरियों को लेकर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार नई नीति लाने की तैयारी में है, जिसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार की गारंटी देना और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। सालों से खाली पड़े हजारों शिक्षकों के पदों की जो शिक्षक भर्ती घोटाले की भेंट ममता सरकार में चढ़ गए थे और बढ़ती बेरोजगारी के चलते शुभेंदु सरकार की तरफ से अब आगामी 10 जून को भर्ती बोर्डों के साथ एक अहम बैठक बुलाई गई है। दावा किया जा रहा है कि शुभेंदु सरकार की नई नीति में भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव संभव है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो ममता सरकार में पलायन की शुरुआत हुई थी उस पर पूरी तरह से रोक लगाना अब शुभेंदु सरकार ने शुरू कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर अब बंगाल की नई सरकार की नई नीति क्या है और इससे युवाओं को कितना फायदा होने वाला है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों को लेकर एक बार फिर से उम्मीदों का दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई किरण अब टिमटिमाती हुई दिख रही है। बीजेपी की तरफ से चुनाव के दौरान जो अपने संकल्प पत्र में दावा किया गया, अब उस पर शुभेंदु सरकार काम कर रही है, उसे साकार करने के लिए तैयार है। एक लंबे वक्त से बंगाल के अंदर कई सरकारी विभागों में भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी, जिस पर अब नई सरकार बनते ही रोक लगा दी गई और सालों से खाली पड़े तमाम पदों के लिए भर्ती के साथ भर्ती प्रक्रिया में सुधार के व्यापक कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब 10 जून को शुभेंदु सरकार ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। इस अहम बैठक में पब्लिक सर्विस कमीशन समेत कई प्रमुख विभागों के साथ चर्चा हो सकती है। वहीं माना यह जा रहा है कि बैठक में नई भर्ती के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को अंतिम रूप देने का भी काम शुरू किया जाएगा। दरअसल पिछले कई वर्षों से भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे। खास बात ममता बनर्जी सरकार में शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती घोटाले ने उस वक्त पूरे राज्य की राजनीति में एक अलग ही उन्माद को जन्म दिया। भर्ती में कथित भ्रष्टाचार, पैसे लेकर नौकरी देना और अदालतों में चल रही मामले की सुनवाई ने युवाओं के भरोसे पर गहरी चोट पहुंचाई थी। अब ऐसे में शुभेंदु सरकार का केवल एक ही लक्ष्य है कि वो युवाओं के भरोसे को दोबारा से जीत सके और उन्हें रोजगार दिला सके, क्योंकि कहते हैं कि युवा ही विकास की रीढ़ होते हैं। उस रीढ़ को मजबूत करना किसी भी सरकार के हक में होता है। अगर उनके साथ बेईमानी हुई तो वही रीढ़ की हड्डी किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने का मद्दा भी रखती है। खैर, वापस आते हैं अपने उस पॉइंट पर जहां चर्चा जिसकी ज्यादा हो रही है। बंगाल में एक लंबे वक्त से कई विभागों में कर्मचारियों की कमी प्रशासन झेल रहा था और एक बड़ी चुनौती थी। हालात इस कदर हैं कि कई कार्यालयों में नियमित कर्मचारियों की जगह संविदा कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं लेकर कामकाज चलाया जाए। इन्हीं सब चीजों से हटकर अब शुभेंदु सरकार युवाओं के लिए बेहतर रोजगार लाने की कवायद में। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती आ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 10,000 तक भर्ती निकल सकती है और कोलकाता पुलिस के लिए भी लगभग 3,000 के करीब पदों की भर्ती संभव है। इन भर्तियों से न केवल पुलिस बल को मजबूती मिलेगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि ग्रामीण प्रशासन में भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 11,000 से ज्यादा पंचायत समितियों में और सैकड़ों जिला परिषद में भी कई पद खाली। सरकार ने इन पदों में बड़ी संख्या में भर्ती को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है। उम्मीद है कि बंगाल के ग्रामीण तबके में विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। वहीं बंगाल में सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि लाखों उन परिवारों की उम्मीद है जो ममता सरकार में अपने हक के लिए लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। आज की बीजेपी सरकार
जब ममता के शासन में विपक्ष में थी तब भी युवाओं के हक की आवाज उठाती रही है। भर्ती घोटालों पर सरकार पर हमलावर रही है, लेकिन अब वो सत्ता में आई तो अपने किए गए वायदे को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़कर नई व्यवस्था के जरिए पुरानी खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब सबकी निगाहें 10 जून को होने वाली उस अहम बैठक पर टिकी है, जहां बंगाल के नौजवानों को लेकर बेहतर भविष्य का खाका तैयार किया जाएगा। फिलहाल आपको खबर ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।